प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 1 के पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पे, जो कि एक कविता है, उसके बारे में बताऊंगी। चाँद से थोड़ी सी गप्पे के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। शमशेर का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माँ का नाम परम देवी था। शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम तारीफ सिंह और माँ का नाम परम देवी था। शमशेर 8-9 साल के थे जब उनके माँ की मृत्यु हो गई। शमशेर बहादुर सिंह जब 8 या 9 साल के थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून में हुई। बाद की शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। शमशेर बहादुर जी की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई, जो कि उनका क्या था, ननिहाल था, और उनकी आगे की शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। 1935-36 में उन्होंने उकील बंधुओं से कला प्रशिक्षण लिया। सन 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ। जब शमशेर बहादुर 18 वर्ष के हुए तो उनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ, अर्थात उनकी पत्नी का नाम धर्मवती था। 6 वर्ष के साथ के बाद 1935 में टीबी से धर्मवती की मृत्यु हो गई। मात्र विवाह के 6 वर्ष ही हुए थे कि उनकी पत्नी को टीबी हो गया, जिससे उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 24 वर्ष के शमशेर को मिला जीवन का यह अभाव कविता में विभाव बनकर हमेशा मौजूद रहा। काल ने जिसे छीन लिया उसे अपनी कविता में सजीव रखकर वे काल से होड़ लेते रहे। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई थी। शमशेर बहादुर सिंह जी की मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई। तो ये था चाँद से थोड़े से गप्पे के कवि शमशेर बहादुर जी के जीवन के बारे में। अब हम उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ और किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कविता संग्रह। इनकी कविता संग्रह कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उसके बाद है निबंध संग्रह, दुआब, कहानी संग्रह, प्लाट का मोर्चा। अब उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया उसके बारे में। 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए मिला था। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 1989 में कबीर सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये थी उनकी प्रमुख कृतियाँ और किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उसके बारे में। अब हम चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता के सारांश को जानेंगे कि कवि ने इस कविता में से हमें क्या बताया है। चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता का सार। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चाँद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वह चाँद से कह रही है कि यूँ तो आप गोल हैं पर थोड़े तिरछे से नज़र आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने एक 10-11 साल की लड़की को चाँद से बातें करते हुए अर्थात गप्पे लड़ाते हुए बताया है। वह चाँद से कह रही है कि आप गोल हैं लेकिन फिर भी क्या है, थोड़े से तिरछे नज़र आते हैं और आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है।
कहने का अर्थ है कि बेटा चंद्रमा कब निकलता है? रात में। और रात में ही क्या होते हैं? तारे दिखाई देते हैं। पूरे आकाश में क्या होते हैं? तारे छाए रहते हैं। तो वो लड़की कहती है कि आप तारों जड़ित क्या है? आकाश के वस्त्र को पहने हैं और उसके बीच में से केवल आपका गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। गोरा चिट्टा, क्योंकि चंद्रमा का रंग क्या होता है बेटा? सफ़ेद। तो सिर्फ आपका गोरा चिट्टा और आप क्या है? गोल हैं। चंद्रमा गोल होता है। तो वो लड़की कहती है कि आपका न तारों से जड़ित क्या है? आप आकाश के वस्त्र को पहने हुए, मतलब चारों तरफ तारे छाए हुए हैं और उसके बीच में सिर्फ आपका गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। वो चांद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वह आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी यह बीमारी ठीक ही नहीं होती। उसके बाद वो चाँद से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको कोई बीमारी है। जब आप घटते हैं, अर्थात जब कम होते हैं तो कम होते ही चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और तब तक बढ़ते हैं जब तक कि आप पूरे गोल न हो जाएं। जब भी बेटा हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो जब वो कम होता है, घटते हैं तो बहुत ही कम होते चले जाते हैं और जब बढ़ते हैं तो इतना बढ़ते जाते हैं कि वो पूरी तरह से गोल ना हो जाएं। उसके बाद वो लड़की चाँद से कहती है कि मुझे पता है कि यह बीमारी आपका ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है, यह बीमारी आपकी ठीक नहीं होती है। इस तरह कवि ने चाँद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मनभावन चित्रण किया है। तो ये था चाँद से थोड़ी से गप्पे के कवि का जीवन परिचय और कविता का सारांश। अगले वीडियो में हम कविता को पढ़ेंगे और उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।